नेशनल कॉन्फ्रेंस जहर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर करप्शन में है। ये अगर आप समझ रहे होंगे कि किसी बीजेपी के नेता ने, किसी पीडीपी के नेता ने, किसी पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता ने या किसी और अपोनेंट ने कहा हो तो आप गलत समझ रहे हैं। ये कहा है शब्बीर अहमद कुले ने। और शब्बीर अहमद कुले कौन है? ये एमएलए हैं शोपियां से और अलाइ जो उमर लैड सरकार है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कई लेजिस्लेटर हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं उमर लैड सरकार को। उसमें शब्बीर अहमद कुले भी हैं जो शोपियां से चुनाव जीते थे। बहुत सारे एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं और 3 जून को जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले ही इस तरह के एलिगेशन उनका लगाना कई सवाल ये पैदा करता है, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। मेरे साथ है शेख बशीर अहमद, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। शब्बीर अहमद कुले आपके अपने अलायंस के हैं। वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉइजन है, जहर है और इस पर भरोसा नहीं कर सकते। 2024 के इलेक्शन में शब्बीर अहमद कुल्ले साहब इंडिपेंडेंट जीते। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया और जो आपने कहा कि शब्बीर अहमद कुल्ले ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहर है, ये बदकिस्मती है कि इस तरह के बयान एक ज़िम्मेदार आदमी, एक एमएलए है, वो देता है। अगर उसको किसी जगह शिकायत लगती है तो वो बात कर सकता है, लेकिन इस तरह की गैर ज़िम्मेदार बातें करने हैं जो पब्लिकली जाती हैं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री, उसका सर्टिफिकेट हमने शब्बीर कुल्ले से नहीं लेना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट लोगों ने दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। उसमें जम्मू के अंदर भी नुमाइंदगी है, कश्मीर के अंदर भी नुमाइंदगी है, हर खित्ते में नुमाइंदगी है। 100% कहीं नहीं होता है। आज की डेट पे जो लोगों का मैंडेट है, उस मैंडेट के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती है। हाँ, अगर उसको किसी जगह लगता है कि करप्शन हुई है तो वो जो क्या नाम है, एंटी करप्शन है, वो किस लिए है? वो कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं। जाएगा तो जब वहाँ साबित करेगा तो हम वेलकम करेंगे। हवा में बयान देने से नहीं ना होता है और बेईमानों की कमी नहीं होती है। कश्मीर के अंदर क्या समझते हैं आप? और ये जो कुछ चीज़ें इशारे आते हैं, ये ब्लैकमेलिंग भी तो हो सकती है। तो हम समझते हैं कि अगर उसके पास वैलिड कोई चीज़ है, जाए, इलेक्टेड एमएलए है, जाए मुकाबला करे वहाँ, हम उसका मुकाबला करेंगे। जो होगा, हम किसी को तो नहीं कहते हैं, जो करेगा वो भरेगा। उनका मेन सबसे पहला है कि वो कहते हैं कि आउटसोर्सिंग जो हो रही है जॉब्स की, जो आउटसोर्सिंग के जरिए अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसमें उन लोगों को जब एक बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसमें पहली चीज़ है कि जब ये हमारे ये जो पीछे सिस्टम था 8-10 साल से, उसमें आउटसोर्सिंग हुई है और वो आउटसोर्सिंग जो है वो शायद कुछ हालात में की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त यूटी है, यूटी के अंदर बहुत से फैसले नहीं लिए जा सकते हैं, वो आप भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करने से अगर वो लगता है कि जो आउटसोर्सिंग, जिस तरह म्यूनसिपलिटी है, यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ जो लोग लड़के काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं, वो फैलाते हैं, मार्केट में अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को ये करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ वो कहते हैं कि मिनिस्टर जो है वो अपने अपने चहेते लोगों को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चहेते लोगों, उसके पास अगर उसको एमएलए है, वो एमएलए जब असेंबली आएगी वहाँ बहस करे, असेंबली के अंदर रिकॉर्ड पेश करे। वो ऐसा आदमी तो नहीं ना है कि सड़क के ऊपर बात करे। ये चीज़ें सड़क पे नहीं की जा सकती। अगर उसके पास है तो असेंबली में बात करे, आने वाले सेशन में, या पीछे जो सेशन हुआ है वहाँ बात करे। ब्लैकमेलिंग क्यों करता है? एमएलए को जेब नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें करे। अगर है उसके पास तो आ जाए, जो विजिलेंस कमिश्नर वहाँ जाए। तो आपको लगता है कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं? और यही थोड़ा और भी लोग कुछ हैं ब्लैकमेलिंग करते हैं। सियासत में हम लोग जो हैं, हम गवर्नमेंट के, हम इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट के ऊपर कर रहे हैं। लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात के बावजूद कर रहे हैं। मैं डिबेट कर सकता हूँ लेजिस्लेटिव अपोजिशन के लीडर के साथ कि आ जाइए, डेवलपमेंट पर बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, जो है उस पर आ जाइए, बात करिए। वो कहते हैं अच्छा जी, दिन कम हो गए हैं, डाउन, ये क्या नाम है, ये जो हो रही है, ये गिनती शुरू हो गई है, तो अपनी भी गिनती गिन लो। लेकिन बशीर साहब, कई और मिनिस्टर जो एमएलएज हैं, खासकर पीर पंचाल से, वो भी, उन्होंने भी एलिगेशंस आपके जो कई मिनिस्टरों पे लगाए हैं, खासकर डिप्टी सीएम पे लगाए हैं कि उन्होंने जो फंड्स हैं
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा दिए, बाकी जगहों पे उनको अनदेखी हो रही है। तो ये 3 जून की मीटिंग है, उससे पहले भी कई जो है शिकायतें होगी। पहली चीज़ है कि अगर पीर पंचाल हो, चनाब वैली हो, अगर किसी को एतराज़ है तो जब सेशन शुरू होता है वहाँ फिगर्स पेश करें। अगर किसी ने गलत किया होगा तो वो जवाब देगा, मिनिस्टर ने गलत किया होगा तो जवाब देगा। लेकिन वो सड़क के ऊपर नहीं ना हल होते हैं कि पब्लिक में मीडिया के सामने जाके वो हल होते हैं। तो अगर वो उनको है तो वो जाएं, फोरम में बात करें। अगर वो हमारे सपोर्टर हैं तो जो फोरम है, परसों मीटिंग हो रही है, हो सकता है वहाँ बात हो। हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते कि उन्होंने बात की पब्लिक में, तो हम कहेंगे नहीं कि वो ठीक है। जब तक दूसरे को भी नहीं सुनेंगे तब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता है कि वाकई कहीं नाजायज़ हुआ है। लेकिन इससे पहले ही आपके जो एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अपना फीडबैक तो देंगे, उनकी काम की रिव्यू होगा। खैर है, जब परसों मीटिंग होगी 3 तारीख को, अगर किसी को एतराज़ होगा, लीडरशिप वहाँ होगी, लीडरशिप के साथ फैसला करेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के जो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो तो कहते हैं कि ये सिंकिंग शिप है, खत्म। ये ब्लैकमेलिंग है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है। ये जो उनका वो है, क्या नाम है, ये जो पावर के नशे में ये बातें कर रहे हैं। और उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 का मैंडेट बीजेपी को हुकूमत करने के लिए नहीं था। वो मान के चलें उन्होंने किसी और के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है। उन लोगों के जूते के नीचे जाना पड़ा जो उनके शक्ल नहीं देखना चाहते थे। तो वक्त ऐसा आता है। लेकिन आपको लगता है चोर दरवाजे से वो सरकार को गिराना चाहते हैं? कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं और टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी पार्टी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फौलाद की तरह खड़ी है, मुकाबला करेगी। देखिए, वो तो कहते हैं कि हम नहीं, उनके अपने ही लोग निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखिए, कहने से क्या होता है, जब निकलेंगे तो हम देखेंगे। ऐसा हुआ है नहीं कुछ भी। लेकिन अगर वो उनको वो नशा है पैसे का, दौलत का, पावर का, आने वाले वक्त में देखेंगे। बीजेपी कब चाहती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाए जम्मू कश्मीर में? आपने नहीं देखा प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने क्या किया? लेकिन लोगों ने मैंडेट दिया, हम लोगों के मैंडेट से काम कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी तो हैरानी की बात है कि कांग्रेस के लोगों को आपने नहीं बुलाया, कांग्रेस के इनविटेशन अभी तक नहीं। इसका मैं जवाब नहीं, क्योंकि वो लीडरशिप जो है, जिन्होंने जिस तरह बुलाया है वो फैसला करेंगे। मैं नहीं कह सकता हूँ उसमें क्या मसला है। मीनस की जो 3 जून की जो मीटिंग है, उसका क्या एजेंडा, मतलब फ़ायदा क्या रहेगा? उसमें तो जायज़ा लेने के लिए बुलाया है कि जो 2 साल होने वाले हैं उसमें जायज़ा लिया जाएगा। लेजिस्लेचर के साथ बैठना कोई बुरी बात नहीं। तो आगे चल के क्या आपको लगता है कि स्पीड होगी, डेवलपमेंट होगी? मुझे लगता है इस मीटिंग के बाद जो कुछ होगा ठीक ही होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।